इमरान खान ने असेंबली में एक ऐसा मंसूबा कि जिससे शहबाज शरीफ की नींद उड़ाना थी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, शहबाज शरीफ मुझे कैंसर है, 69 साल उम्र है, मुदाफियत कम है। खान इसे खेल क्या खेलने जा रहे हैं। कराची इलेक्शन कमीशन आने वाली जमहूरियत और तारीख के लिए बड़ा अहम बन गया। बल्दियाती इंतखाबात है, लेकिन इनसे अब एक सिमत तय हो रही है और वो एक नमूने के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, और जिस इलेक्शन को इमरान खान मांग रहे हैं क्या करेंगे, क्या इसको रोकने का प्लान क्या है इनका, सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने से रोकने के लिए भी एक बड़ी चाल चली जा रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ उसकी तफसील। सवालात बहुत सारे हैं, मगर इनका हासिल क्या है कि इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात भी इसी तरह कराएगा जिस तरह कराची के भी बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो फिर फायदा क्या है। और फिर 3 किरदार इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस हो रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब, बाबर आजम और कासिम अली शाह। इनकी तफसील तो कुछ नई अपडेट्स है। 79 साल अब्दुल लतीफ सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर, वकला बहाली में बड़े अहम मेंबर थे। उनकी आखिरी तकरीर जनरल बाजवा के खिलाफ थी। उसके बाद उन्होंने क्या जुमले अदा किए जिसकी कीमत उन्हें शायद अदा करना पड़ी। वीडियो मेरे ट्विटर पर पड़ी है, वहां जरूर देख लें। यहाँ मैं सिर्फ तफसील से उसमें आखिर में बात करूंगा। सबसे पहले जनरल ज़िया उल हक ने एक रेफरेंडम करवाया था। एक सवाल लोगों से बार बार वो पूछता था कि ये रेफरेंडम आजादाना मुनसिफाना है, तो उसे जवाब बड़ा सीधा मिलता था कि 9 बजे तक ये आजादाना है, उसके मुनसिफाना है, उसके बाद आजादाना है। मतलब 9 बजे से पहले आपको पता है पोलिंग से ये बिल्कुल ठीक है, उसके बाद इदारे आजाद हैं, जो मर्जी करें। फिर वज़ीर आज़म की सरबराही में ये मामला तय होते थे। जब दूसरी जंग अज़ीम का मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। जब जर्मन फौज फ्रांस छोड़ रही थी, तो उस वक्त जर्मन जर्नेल ने अपनी फौज से कहा कि फौज जंग तुम हार चुके हैं, लूट मार करो जितनी कर सकते, खजाना कीमती चीजें सब कुछ इस ट्रेन में रखो और जर्मनी ले चलते हैं। ट्रेन में रखा, अभी जर्मनी उस शहर से बाहर नहीं निकले, उसका इंजन खराब हुआ, इंजीनियर बुलाए, ठीक करवाई, फिर थोड़ा चलती खराब हो जाती, फिर इंजीनियर बुलाए, एक पुरजाव चलता, फिर खराब हो जाती, थोड़ी चलती खराब होती, चलती खराब होती। इसी दौरान फ्रांस के लोगों ने इक़्तिदार संभाल लिया। उन्होंने देखा वही ट्रेन बिल्कुल ठीक ठाक हालत में फ्रांस की तरफ फिर वापस चल पड़ी। वहां फ्रांस की लीडरशिप आगे खड़ी, उस ड्राइवर के लिए फूलों के हार, इनाम इकराम। उसे माइक जब दिया गया तो उसने कहा जर्मन भूल गए कि ट्रेन का ड्राइवर फ्रेंच है, कि जो मर्जी कर ले, गाड़ी कभी जर्मनी नहीं जाती, क्योंकि इस पर भी फिल्में भी बनी हॉलीवुड बहुत सारी। असल मसला यह है कि ट्रेन का ड्राइवर जब तक ठीक नहीं होता, आप चाहे जो मर्जी सिस्टम के साथ कर लें, ट्रेन की तरह बदलें, इंजन बदलें, टायर बदलें, जो मर्जी करें, ये ठीक नहीं हो सकता। कराची के इलेक्शन में भी हम नहीं देखा। इस तरह के इलेक्शन करवाने से बेहतर है कि अकड़ बकड़ खेल लिया करें, पर्चियां डाल लें, इनी मिनी मैना मो कर लिया करें, या बराह रास्त पर चिड़िया घर से गेट नंबर 4 से लिखवा कर हुक्म शाही हुक्म, कौन जीता कौन हारा, कम से कम पैसे बच जाएंगे जो इलेक्शन पर जाया होते हैं। हाफिज नईम सारा दिन तफसील बताता रहा, कहां कहां धांधली हो रही है, किस तरह धांधली हो रही है, तफसील के साथ, सबूत के साथ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर मिला हुआ था। ये ड्राइवर वही है जो इस हुकूमत के आने पर आपको याद होगा अचानक टीवी पर आके स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर की मुस्तहकम होने की खबर दे रहा था। हालांकि वो ट्रेन ड्राइवर का काम नहीं था। ये वही ट्रेन ड्राइवर जब कराची का मालिक और आजकल ये मलिक रियाज का दायां हाथ है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि अब कौम के नौजवान वो नहीं रहे, इनको शऊर आ गया। अब ये बॉर्डर पर ऊंची टांग किसकी है, किसकी नीची है, उसकी परवाह नहीं करते। ये इकोनॉमी के हिस्से चेक करते हैं, मईशत पर सवाल पूछते हैं। सारी फिक्र ज़बानी यूं याद है उंगलियों पर, छोटे छोटे बच्चों को पता है सारा। और ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी तो जब अपने अरूज में थी, भुट्टो के दौर में, जब वो कहता था मैं खंबे को टिकट दूं जीतेगा, ये उस वक्त कराची से नहीं जीत सके। तो फरजंदे जरदारी बिलावल को कौन वोट देगा कराची में? पीपल्स पार्टी का तो वजूद ही नहीं है। लियारिन का गढ़ तहरीक इंसाफ का बन चुका है, जितना नामुमकिन था। कैसे मैनेज उन्होंने किया, ना स्ट्रीट पावर, ना लोग साथ, ना हमायत। मैं आपको बड़े यकीन से बता रहा हूँ। देखिए, वज़ीर आला सिंध के घर के करीब एक आजाद हैसियत से बंदा इलेक्शन लड़ रहा, उम्मीदवार शायद पिनियार नाम, उसकी वीडियो भी मेरे ट्विटर पर शायद पड़ी, वो देख लें आप। पुलिस उसे किस तरह इलेक्शन से पहले उठा कर लेगी। सिंध में हालत यह है कि जो ही इनकलाब तैयार होता है, और आ भी सकता है किसी वक्त, इस वक्त इमरान खान की कमी है वहां, वो सिंध पर तवज्जो नहीं दे सके, ये बेनजीर उनके पैसे लगाकर इनकलाब को वक्ती तौर पर दबा देते हैं। हाफिज नईम वो टीवी चैनल पे कह रहे हैं हम 94 सीटें जीते हुए हैं, हमें पार्टी नंबर 1 से पार्टी नंबर 2 बनाने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की 10 नशिस्तें उन्होंने जबरदस्ती छीनी, ये वो कह रहे हैं। फिर सलीज़ादी को फोन भी किया कि आपकी जो यूनियन काउंसिल की जीती सीटें वो वीगो डाले में रख के लेके जा रहे हैं। और तो और सलीम साफी जैसा बंदा भी चुप नहीं रह सका इस दांतली पर, वो भी बोल पड़ा कि ये इलेक्शन नहीं, ये तो सिलेक्शन है, क्योंकि उन्हें पता है कि बल्दियाती इलेक्शन में आप कैसे एक वोट चेक कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, अब आगे क्या होगा इसके आपके सामने रखता हूँ कि मामला पोजीशन कुछ इस तरह है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त 93 सीटें, जमात इस्लामी 86 और 40 सीटें इसकी, सॉरी तहरीक इंसाफ की। तो 2 ऑप्शन है, एक जमात इस्लामी के साथ तहरीक इंसाफ इत्तेहाद कर ले, हाफिज नईम को मेयर और डिप्टी मेयर तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी उनके सहूलतकार ताकि आगे ना आए। दूसरी ऑप्शन फिर ये है कि ये छोड़ छाड़ के साइड पे हो जाए, जमात इस्लामी जाने, पीपल्स पार्टी जाने, इत्तेहाद करें ना करें, इस गंदगी से ही बच जाए। लेकिन ये मुश्किल काम है, क्योंकि सियासत में आप इस तरह कर नहीं सकते। फिर आपको ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इनके पास एमक्यू के पास ऑप्शन कोई नहीं थी। तहरीक इंसाफ की जो कोताहियां गलतियां हुई हैं वो कवर हो जाएंगी इस इत्तेहाद में। और वैसे जमात इस्लामी के अंदर बिलाशुबा कुछ मसाइल सामने आ चुके हैं। ये जमात नून लीग पीपल्स पार्टी वगैरह से बहुत बेहतर है कि कोई माली करप्शन नहीं, कोई मोरूसी सियासत नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हाफिज नईम, लुकमान काजी और लियाकत उनके लिए बड़े, लियाकत बलोच के लिए बड़े खतरा बने हुए हैं। क़यादत का मामला है ना, असल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये लोग नहीं जा सकते। हाफिज नईम पर ये प्रेशर भी डाल रहे हैं कि पीछे हटो, ज्यादा बातें ना करो, वरना जमात हमारे साथ शायद खड़ी ना हो। और हाफिज नईम ये चाहता है, और हाफिज भी चाहता है तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो जाए। बाकी जमात जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उनके जो चल रहे कराची के मालिक, ये पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ और उनका इत्तेहाद अगर मिल गया तो फिर बाकी वो इनके साथ कुछ नहीं रहेंगे, वो सारे फारिग हो जाएंगे। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान ने जो शहबाज शरीफ की नींदें उड़ाने की बात की, तो उन्होंने कहा मैं तो 69 साल का कैंसर का मरीज हूँ, मेरे अंदर तो इतनी मुदाफियत नहीं है, मुझे तो शुक्र ये नहीं कह दिया
कि जी मेरे तो वालिदैन भी फोत हो गए हैं, भाई भी घर छोड़ के चला गया है, मेरा तो बेटा भी लंदन में है, यहाँ तो कोई है भी नहीं। मामला क्या है? मामला ये कि सदर पाकिस्तान ने वोट लेने का कह दिया है। इमरान खान ने फिर अपना प्लान भी लॉन्च कर दिया। ये मजाक समझ रहे थे, ये कहते जी इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, सारे पुरसकून चुप करके बैठे। इमरान खान ने वो पूरी बसात ही उलटती, वो बसात पहले तहलील कर दी असम्बलियां, अभी वो भी ठीक बेचारे हुए नहीं, एतमाद के वोट का पत्ता उनके मुंह पर। अब ये भी कह दिया कि इस्तीफे मंजूर करवा के बाद में इसी असेंबली के अंदर एहतजाज भी करेंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो लोटे हैं वो एतमाद का वोट लेकर कामयाब, वो बैठे हुए थे अपनी बड़े आराम से। अब तहरीक इंसाफ ने असेंबली में ऐलान करके उनको भी पैरों तले जमीन निकाल, एतमाद का वोट तो गया, फारिग हो गया। अब शहबाज शरीफ इसीलिए डर रहे हैं कि निगरान सेटअप में बड़ी पार्टी की गैर मौजूदगी में ये गेम डाले थे, लेकिन इमरान खान ने कामयाब नहीं दी। देखिए उसकी 33 सीटें थी इमरान खान की, तो क्या करता था। अब जरा सोचे जब आएगा तो क्या होगा। तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस नहीं आएगी, 20 लोटे मौजूद हैं राजा रियाज की क़यादत में। इन्होंने कहा था यही करेंगे, खुद ज़बा करेंगे, खुद ही खाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एतमाद का वोट का जो मामला है उसमें देखिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन देगी, और जब असेंबली टूटेगी तो फिर अपोजिशन लीडर भी तहरीक इंसाफ का होगा, राजा रियाज नहीं।